फिल्म फतेह का कहानी शब्दों में। फतेह एक छोटे से गांव के युवक की कहानी है जो अपने अनूठे सिद्धांतों और साहस के बल पर दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर अपराधियों से मुकाबला करता है। यह कहानी संघर्ष, न्याय और आत्मशक्ति के माध्यम से समाज को बदलने के उनके प्रयासों को दर्शाती है। अध्याय 1। पंजाब के एक छोटे गांव में फतेह, सोनू सूद, अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। उसका नाम गांव में हर किसी की जुबान पर है। फतेह एक होनहार युवा है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के मामले में माहिर है। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने और लोगों की छोटी मोटी तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। गांव के सरपंच हरपाल सिंह फतेह की प्रतिभा को देखकर उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की सलाह देते हैं, लेकिन फतेह अपनी बहन गीता और माता पिता को छोड़कर शहर जाने से मना कर देता है। अध्याय साइबर क्राइम का आगमन। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक गांव के कई लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। इस घटना से फतेह बेचैन हो जाता है और वह इन अपराधियों को पकड़ने की ठान लेता है। इसी बीच गांव की एक लड़की सीमा, जो फतेह की बचपन की दोस्त है, उसे एक अनजान ईमेल से नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। जब वह नौकरी के लिए अपनी जानकारी साझा करती है तो उसका बैंक खाता खाली हो जाता है। सीमा परेशान होकर फतेह के पास मदद मांगने आती है। अध्याय 3। शहर की ओर कदम। फतेह को पता चलता है कि साइबर अपराध के मामले गांव तक सीमित नहीं है, यह एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। वह शहर जाने का निर्णय लेता है ताकि वह इन अपराधियों को पकड़ सके। शहर में फतेह की मुलाकात एक सिक्योरिटी विशेष इंजीनियर कबीर नसीरुद्दीन शाह से होती है, जो पहले पुलिस विभाग में था लेकिन अब एक निजी कंपनी चलाता है। कबीर फतेह की लगन देखकर उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। अध्याय 4। मिशन। कबीर और फतेह एक साथ मिलकर इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनके पास सिर्फ एक सुराग है, एक ईमेल एड्रेस और कुछ आईपी एड्रेस। इन सुरागों की मदद से वे पता लगाते हैं कि यह नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग है जिसका मुख्यालय दुबई में है। फतेह को पता चलता है कि यह गैंग सिर्फ पैसे चुराने तक सीमित नहीं है, वे बच्चों को फर्जी स्कॉलरशिप के नाम पर बहला फुसलाकर मानव तस्करी में धकेलते हैं। यह सच्चाई जानने के बाद फतेह और अधिक गंभीर हो जाता है। अध्याय 5। दुश्मन का सामना। फतेह और कबीर दुबई जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। गैंग के मुखिया विक्रम मल्होत्रा राहुल देव को उनके इरादों की भनक लग जाती है। विक्रम फतेह की बहन गीता को किडनैप कर लेता है और फतेह को धमकी देता है कि अगर वह उसके खिलाफ कदम उठाएगा तो उसकी बहन की जान चली जाएगी। अध्याय 6। आत्मशक्ति की परीक्षा। फतेह अपने गांव लौटता है और विक्रम की धमकी के बावजूद हार नहीं मानता। वह गीता को बचाने के लिए अपनी तकनीकी कुशलता का इस्तेमाल करता है। वह विक्रम के नेटवर्क में सेंध लगाकर उसका डेटा चुरा लेता है और इसे कबीर के माध्यम से पुलिस को सौंप देता है। अध्याय 7। निर्णायक लड़ाई। विक्रम फतेह के इस कदम से नाराज होकर फतेह के गांव पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन फतेह अपने गांव वालों को संगठित करता है और सभी को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करता है। गांव और विक्रम के गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है। अंततः फतेह और कबीर विक्रम को पकड़ने में सफल होते हैं। पुलिस विक्रम और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। अध्याय 8। नई शुरुआत। फतेह का यह साहसिक कार्य सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे देश में मिसाल बन जाता है। सरकार फतेह को एक विशेष सम्मान से नवाजती है और उसे साइबर सुरक्षा में राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है। फतेह अपने गांव लौटता है और वहां एक तकनीकी केंद्र स्थापित करता है, जहां वह गांव के बच्चों को आधुनिक तकनीक और साइबर सुरक्षा की शिक्षा देता है। निष्कर्ष। फतेह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि यदि इंसान अपने इरादों में दृढ़ हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। यह फिल्म न्याय, साहस और समाज की भलाई के लिए खड़े होने का संदेश देती है। यह काल्पनिक कहानी है और फिल्म की वास्तविक कहानी से अलग हो सकती है।